Oh, sorry. अब उन भी करेगा. वाह रे. Hey guys, what's up? Welcome back to another podcast. This is your host JAFRY, and with us the beautiful, the gorgeous Miss Momina Sundas Sayyida. Chapede mare isko aake because she's the reason why we didn't record the podcast for years now. She is the reason. By the way, before we carry on, she's the reason. Moving on to the guest. On our right side is Sunny. And to his right side is the one and only PK Mozi. Both are from Canada. Put your hands together. Thank you. Respects. तेरा पेट नजर आ रहा है. नजर आ रही है. अब बोलो. Hey guys, what's up? How's it going? Great. Welcome to the show, man. Thank you. Nice What to an meet honor. you. What? You're Sunny Jaffrey? Ji. I've heard of your name somewhere. Oh, I'm pretty okay. I haven't heard of yours. आप कहाँ से? आप कहाँ से? You're Mozi? PK. Mozi. पीके का क्या मतलब है पीके? यार सही पूछ रही पीके. ये हर जगह पीके जाता है. अच्छा अबे पीके हो गया. पानी हो गई. नहीं सही बताओ ना पीके का क्या मतलब है? क्या स्टोरी है? क्यों है पीके? क्यों है पीके का क्या नाम है? यार बेसिकली डीजे था. डीजे याद है? डीजे हाँ मुझे याद है. डीजे भी डीजे पहले क्यों है? डीजे एक्सप्लेन कर. हाँ डीजे जो है डीजे वो डीजे भी क्यों है वो बताओ. वो नहीं पता बट उसके हिसाब से हम लोग सेम एज के ना तो इसके हिसाब से देयर लाइक गिव अस अ निकनेम तो पीके. किसने दिया निकनेम? मैं पूछ रही हूँ पूरी स्टोरी बताओ. हमने लिया था एक्चुअली एक कुत्ता. ठीक है. उसकी शक्ल पीके जैसी मिल रही थी तो हमने कहा चलो कुत्ते का नाम भी पीके है. उसको तो बेच दिया हमने, फिर इसका नाम रख लिया पीके. उसकी याद में इसका नाम रख दिया. पिटबुल नहीं देखा कभी छोटा वाला बड़ी आंखों वाला? बेसिक हाँ तो सही स्माइल करके. डेलू इसको अमीना इसको डेलू कहती थी ना. डेलू नहीं बट मेरी बड़ी अब आंखों तो वाला. नहीं अब तो बेहतर हो गई है. नहीं यार मैं कह रही थी कि मैंने जब वो अपना उतारा ना ये कानों वाली थिंग, ये जब से उतारी है ना तो मुझे अपनी आवाज़ बड़ी एक्सेप्ट हो गई है. नहीं तो तुम देखो ना तुम्हारी आवाज़ सही तरह नहीं आ रही. बहुत ऊंचा बोल रही थी. अब तुम ऊंचा बोलो. अब तुम आहिस्ता बहुत आहिस्ता बोल रही हो. अच्छा ओके हाँ. बट अब तो मेरी आंखें बेहतर हो गई हैं लाइक मेरे फेस के हिसाब से. पहले वो डेलू बोलती थी. क्योंकि पहले नीचे से ऊपर वजन बहुत जाता था ना. हाँ ऐसे आंखों की तरफ को बहुत आता था. तो गुस्से में बेहतर हो रहते गया. थे ना तुम बहुत ज्यादा. बेहतर हो गया. सुना है तुम्हें पहले गुस्सा बहुत आता था. इसको अभी भी अब तो गुस्सा नहीं बहुत आता. आता है. नहीं अब नहीं आता. तूने वो किसको चपेट नहीं मारी थी? कौन थी वो? ठीक लड़की को तुमने मारी थी चपेट? नहीं क्या हो गया मेरे ऊपर? किसको तुमने चपेट? नहीं इसके ऊपर काफी अरेस्ट वारंट हो चुके हैं. ये आपको क्यों लगता है साल में 3 दफा पाकिस्तान क्यों आता है? क्यों आता मुंह उठा के बुला. ये कोर्ट डेट जो है ना मिस करना चाहता है. तो ये पाकिस्तान आ जाता है. पाकिस्तान आ जाता है. पीके वैसे तुम्हारे गुस्से को तो मैंने देख लिया. कब देखा? वो जब गाड़ी में जा रहे थे तुम इश इश करना शुरू हो गए थे. लाइन तोड़ी थी एक अंकल ने. तुम मैं और अयान थे. अच्छा हाँ जब टोल प्लाजा पे एक बंदे ने लाइन तोड़ दी. तुमने कहा था कि हम आप कहाँ आ रहे हैं. हाँ आप कहाँ आ रहे हैं. आप क्यों घुस रहे हैं बीच के अंदर? तो अंकल ने कहा था कि क्या मसला है. तो तुम फिर जैसे ठिश हो गए थे गाड़ी के अंदर ही बॉक्सिंग है ना. बट ट्रैफिक पे हर किसी को गुस्सा आता है. रोड रेज. हाँ वो तो मुझे भी बहुत आता I है. mean it depends. Not everybody. आपको बहुत मुझे बिल्कुल भी नहीं आता ब्रो. मुझे कब गुस्सा आता है? I don't have road rage. I used to have road rage, not anymore. अब तुमने रोड पे गए कितना हो तुम जो तुम्हारा रेज शुरू है अब शुरू हुआ तो तुम्हें होता है कि कहाँ आ रहा है भाई, किधर घुस रहा है. लड़की बात सही करती है. अच्छा, do you feel like it was worse in Canada or over here? Traffic? Road rage. कनाडा के अंदर नहीं होती रोड रेज ब्रो. अच्छा नहीं हुई. Because कनाडा के अंदर everybody is following the rules. यहाँ पे I was driving और मैं अपने किसी को बता रहा था साथ कि ठीक है कोई नहीं रोड रेज तो नहीं लेके जो हाउस रेज है ना वो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन. वो मेरा ना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया भाई. रोड रेज का सीन ये है कि यहाँ पे आई फील लाइक माई कार इज लाइक अ मैग्नेट. सो व्हेन आई एम ड्राइविंग इन माई लेन एंड समबडी एल्स इज गोइंग ऑन द लेफ्ट लेन एंड you're in the speed lane and you're taking them over, people usually start coming towards my car as soon as I start. Huh? Bikers भी गाड़ी वाले भी. Bikers तो खैर bro एक like they want to die. It's like if you don't save them, they don't want to live. Yeah, basically. That they're like you. If you don't save them, they don't want to live anymore. You know, they're basically like you. Personal से हो गए. You know, PK in every relationship. Basically, that's what bikers are.
Achha, we can't talk about relationships. 1 minute silence for PK's relationship set and Shavi's road rage. Acha, by the way, do you want to address the fact that we didn't record a podcast for such a long time, and now that we got new sofas, we have decided to come and do a podcast again? What is the reason of this podcast? Like, why are we back? Basically ये लोग जो है ना सोफे दिखाने चाह रहे थे, सिर्फ पाए जोड़ के 6 महीने से जो है एक सोफे लिए। जब से शावी ने गाड़ी ली है हमने घर बेच दिया था, तो फिर अब हमने घर नया लिया, गाड़ी बेच दी है, तो अब हम लोग अच्छा नोट किया कि जब भी हम लोग सिविलाइज्ड मैनर में बात कर रहे होते हैं, बट देयर इज समथिंग दैट हैपेंस एंड एवरीबॉडी स्टार्ट्स टॉकिंग लाइक हां भाई मैं बोल रहा हूं ना अबे बोल लिया हूं मैं क्या you know people are going to judge us so hard, they're going to be like यार इनका इंग्लिश एक्सेंट तो अच्छा खासा ठीक है, लेकिन जब उर्दू बोलते हैं उन लोग के बड़े कमीने लगते हैं यार शक्ल से। आवाज भी बदल लेते हैं सारे। I know, but like it's after a long time that Sunny, PK, Shari, my entire family, all my friends have come to Pakistan. I wondered why. I mean, except PK, you know, he's not special anymore, but like I everybody come else too is special. Yeah, I think you come after every. On average, you've been like 6ish months to आता रहता है. Sunny की average 1 साल है. लेकिन it's another reunion. मैं कहने लगा था it's another reunited. Hello. English? Are you English? Reunited. English. Manchester reunited. didn't अच्छा हाँ पार्टनर, सॉरी मैं तुमसे सवाल पूछ रहा था कि क्यों पूछ रहे हो? what is the reason why did we take such a long break from the podcast? तो and मेरे बाल फंस गए क्योंकि शावीर बहुत ज़्यादा बिजी हो गया और मैं भी बिजी हो गई। okay किसकी साथ रही? हम अपना बिजी हो गया लाइफ के अंदर। शावीर के शूट्स थे और नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं वही सोच रहा हूँ कौन सा शूट। अच्छा इतना सोच रही है फिर भी इतना घटिया लेवल का झूठ बोल रही है ना। तो हम क्यों नहीं कर रहे थे? हम इसी वजह से नहीं कर रहे थे कि तुम बिजी थे। नो और मैं भी बिजी हो गई थी फिर। Yeah, laziness. yeah that's true. लेजीनेस तो इतनी ज्यादा नहीं थी, बट हम लोग ने जो चीज़ सोची हुई थी ना कि अब हम लोग जो कम बैक करेंगे ना वो इस तरह करेंगे, तो आई थिंक वो चीज़ हुई नहीं, तो फिर हम थे कि मतलब हाँ ना यही तो मैं कह रही हूँ ना, तो अब हम लोग इस तरह कि यार चलो सालों कि अब बड़ा कमबैक किया यार कैसे कर लेते हैं आप ये काम। 6 महीने से गायब, किसी को पता तक नहीं है कि ये लोग कहाँ गए। लगता है बेइज्जती हो रही है। लगता है महसूस हो रही है। नहीं वो लगता है सब ठीक बेइज्जती होने वाली है। वो सब ठीक है, ये बंदा गेस्ट के लिए एसी का बंदोबस्त कर लेता है, साथ में गरम चाय है, मतलब कुछ ना कुछ कोई नमक पकौड़े तेरे गेस्ट को भी वो ताल मिला है। वो पॉल कौन सा है? हाँ जी मैवरिक बाद में करेंगे। ये मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। They're comparing us to the Logan Paul's podcast. लोगन पॉल कौन है भला? बिल्कुल भी नहीं। The Logan boxer. The YouTuber boxer. The YouTuber, tall white guy. Huh? वही यूट्यूबर। YouTuber. Yeah. कोई कह रहा है अच्छा YouTuber। but so how's life, Sunny? लाइफ इज गुड अल्हम्दुलिल्लाह। What are you doing in Pakistan? ये पीके ना इसकी हंस हंसी क्यों है। रहा तू? बोल। Huh? You can talk about it? What'd you say? आवाज नहीं आती भाई। देखो नहीं मैंने कहा निकाब जो है उसका उतार के जब निकाब उतारती है तो आवाज नहीं आती। अब सारा कुछ खुल ही गया है तो निकाब भी उतारा तुमने। पन्ने क्या? क्या बोला इसने? पता नहीं क्या देखो nothing's, by the way, whatever you're going to say is going to stay in. I'm not going to edit anything out. चलो इतनी दूर तक किसने देखना है? 2-3 मिनट बाद लोग चले जाते हैं। कभी ना भाभी जी। अच्छा हाँ अच्छा जी बस। what's the reason of your visit to Pakistan? And whatever you say, by the way, is staying in the podcast. I promise you. I'm getting married inshallah When? in 2 days. Mashallah. By the time this podcast is out, ये कब लग रहा है podcast? कब लग रहा है podcast? Huh? कब लग This रहा है? podcast is getting uploaded today. Today? Yeah. Okay. फिर मैं नहीं हो रहा। फिर आज नहीं हो 2 रहा। दिनों में शादी and then inshallah. a week later. Tomorrow is your. Okay. Oh, everything's staying in here, huh? Okay. Hold on. So tomorrow is your mehndi, Tomorrow is my mehndi. and day after tomorrow is your nikah. nikah. And then- Mashallah, bro.
इंशाल्लाह. But अच्छा खैर anyways And तो उसके ये हो रही उसके है बाद ये हो रही है उसके बाद क्या बोल उसके लिए एक और पॉडकास्ट रखेंगे. अच्छा good idea. New podcast, new title. Monetization दो. अच्छा, but yeah man, how are the preparations? Like talk us through, like what's up, what's the decision, what's this decision? I mean, like the family was questioning your decision. What? Yeah, I mean, Like, like everybody kind of went like, you know, Oh. Sunny, you're too young, man. Oh, What's acha, going acha. on? Like, I don't think there's any age in Islam to get married. I mean, there is 110%. क्या age है? क्या आपको क्या लगता है 2 साल के बच्चों की शादी हो सकती है? अब उनके If they're able to make their own decision, yeah. What? What are you talking If they are in their consciousness and they can say yes, then they can. जो भी yes कह नहीं सकता वो है. बालिग क्या नहीं होता कि जो लोग हाँ। बालिग होते हैं उनकी शादी होती है? बालिग? बालिग Indian as in- Baligh, as in, mature, independent. maturity But there's an age for that, no? until you reach puberty. 10. Yeah. 10 12. हाँ, but you 10, can't 12. reach puberty at the age of 2. Yeah, so obviously क्या मतलब? You क्या? said when if they're क्या? conscious, they can और just make a if they decision can at say 2 yes. years saying of that age. Islam has no age. उसने example दिया, That's example. मैं कह रहा हूँ Islam actually has no age to get married. You Right, can get right. married whatever. Like, it If doesn't you matter. if you're 13 and you decide you went past puberty, you can get married. right, that's true, but I don't think that's recommended. It's not recommended, but that's what I'm saying. You can still do it. अब मैं 13 का तो नहीं हूँ, अब मैं क्या करूँ? How old are you, by the way? Hmm? How old are you? 23 inshallah. But होने वाला है. Mashallah, bro. That's wonderful. No, you've taken a very very wise decision. I mean, like I was speaking to parents the other day, हमारे parents, by the way, and we were speaking about it, and you know, almost everyone in the family had like, you know, had a talk with Sunny. Ki, yaar, Sunny, don't you think it's a little too? Everybody did. Everybody was Yeah. against it, kind of. Yeah. Not against it. Not but like, against it in a bad way, but they were just like, you know, are you Cautious sure? about it. Like just ऐसे ही मतलब. समझाने के लिए Cautious. कि मतलब तुम्हें पता भी है यार कि तुम शरीफ करके Yeah. बोलो, दरवाजे थोड़ा ऐसा। आहिस्ता बंद करें. उनको कहो दरवाजे थोड़ा आहिस्ता बंद करें. अच्छा. Is he speaking in English? Yeah. शहरी उनको उर्दू में बोलो यार. अच्छा okay. Okay, like out of curiosity, everybody was like, Sunny, you're like, aren't you too young for it? But I had a conversation with Sunny, and I had a conversation with my parents, and I had a conversation with my brothers, and I said, you know, I think whenever somebody's ready to get married, they should get married. But how do you know? Because the person who's ready to get married is telling you that I think I'm ready to get married. But like, For is there- example, in Sunny's case, Sunny's like, yo, listen, I think I'm ready to get married. And I think whenever that thing comes, you should always support the decision rather than, you know, taking the kids away from their decision. And then, you know, when you don't get them married at the age that they want to get married, and when they feel like they want to get married, then obviously वो बच्चा यानी मैं क्या कहूँ लेकिन नहीं, you know rebellious? you're asking for trouble at that point. Like वो नहीं, rebellious मुझे हो नहीं जाता है लगता। फिर? हाँ, Rebellious नहीं नहीं, होते नहीं बेवकूफ। है मुझे लगता है कि समझाओ इसको कान में बताओ No, the इसको। thing is कि for me, I always wanted to get married at like 27. मैं कहता था 30 से पहले मैं शादी नहीं करूँगा. फिर मैंने कहा अच्छा चलो 27 से पहले मैं शादी नहीं करूँगा. But I feel like whatever you say, Allah always shows you the opposite to show you that He's in charge, not you. तो हमारी किस्मत में जो लिखा हुआ है शादी और मौत हमें नहीं पता कब आ जाएगी. That is just facts. Like you can't do सिर्फ anything शादी about और it. मौत नहीं हमें कुछ भी नहीं पता. हमें तो ये भी नहीं पता नहीं, कल in क्या general होगा. मैं कह रहा हूँ दो चीज़ें जो हैं वो confirmed लिखी हुई है टाइम के साथ कि इस दिन इस वक्त ये होनी है, like on a serious note, और we don't know when. और the thing is कि in Islam if you find someone it's recommended कि you do nikah and then worry about your risk क्योंकि risk भी हमारा लिखा हुआ है. हाँ, लोग हर कहते हैं वो बंदा पहले risk लेके आता है। risk रिस्क sorry. हाँ हर बंदा अपना लेके आता है। लोग कहते हैं कि अच्छा पहले मैं स्कूल ग्रेजुएट करूँगा, मुझे पहले ये जॉब मिलेगी वो जॉब मिलेगी, बाय दैट टाइम आप 30 हो जाओगे और लाइक क्या फ़ायदा फिर. गेट मैरिड यंग और फिर जो अल्लाह ताला ने आपके लिए लिखा हुआ you'll get it. क्योंकि अपेरेंटली आफ्टर निकाह जो वाइफ्स होती हैं वो भी अपना रिस्क साथ लेके आती हैं लेके आती है relationship में. हाँ हर औरत अपना रिस्क तो आई फील लाइक दैट्स व्हाई वो सारी चीज़ें देख के आई मेड दैट डिसीजन एंड आई वाज लाइक सर कहता है पैसा तो आ नहीं रहा शादी कर लेते हो सकता है कुछ तो डबल हो जाए. शायद इसका वाला भी मुझे मिल जाए। गुड आइडिया. अच्छा PK, what are your thoughts on Sunny's wedding? Yeah, I agree with him, but the thing is that a lot of people kind of disagree. But I agree with totally what he's saying, and then I agree with the fact that you should there should be someone who you should kind of grow old with, money wise, everything wise. And then but people are like, oh, तुम लड़की को कहाँ लेके जाओगे, अपने घर लेके जाओगे, अपने माँ बाप के घर लेके जाओगे, this that. So there's a lot of ये proper एक debate हो सकता है इस बात पे. But I agree with him. Like a lot of people are doing, they would get nikah fied when they don't have a job and don't have any
kind of a backing, and then it's kind of like you're supporting two people now. For example, आप अपनी take care कर रहे थे और अब आपके पास job नहीं है और अब आप दो लोगों की take care कर रहे हो, तो technically speaking कुछ लोगों का argument ये होता है कि यार I don't think I can do that because you're kind of causing for trouble, and at that point you're not really doing justice to your relationship, क्योंकि आप उस relationship को support करने की हैसियत ही नहीं रखते अभी. तो a lot of people go like नहीं, जब आप अपने पैर पे खड़े हो जाओगे, जब आपके पास अपना घर होगा, जब आपके पास अपना सब कुछ होगा, although I don't agree with that, लेकिन बहुत लोग ये argue करेंगे कि यार जब आपके पास एक nice base है तब आप शादी करो, ताकि आपके relationship के अंदर पैसे को लेके कोई argument ना आए, पैसे को लेके कोई trouble ना आए. लेकिन the people who are wise enough, the people who have reached a certain level of wisdom, they wouldn't think like that, and they would go like यार you know what, पैसा वैसा सब अल्लाह ने लिखा हुआ आता जाता सही है, आता जाता रहता है. आप अपनी ट्राई बेस्ट कर सकते हैं. एक सेकंड छोड़ दे इधर से बाजी. आप इनको डिंकी इनको बोलो कि वहाँ पे कर लें अभी, कि पैसा वैसा सब कुछ आता रहता है. आपको क्या करना चाहिए, अगर if you feel like you want to get married, if you feel ready, for example in Sunny's case, I think you should totally go with that decision, and I'm the one who would follow that. The thing is कि whatever you're saying about कि हाँ पहले जॉब होनी चाहिए, all that stuff, everyone thinks like that, which is true, क्योंकि पैसों के ऊपर शादी के बाद बहुत लड़ाइयाँ होती हैं. But if you're getting married to a sensible woman जिसको पता हो कि what your plan is, and if you know कि अच्छा चलो ये smart है, इसको पता है कि अच्छा ये हो सकता है, कि we'll build together in the beginning, हमारे पास कुछ नहीं होगा, if we work together हमारे पास inshallah we can earn a lot of money and stuff. So it really depends on the person you're marrying as well. There's I think two things behind it. एक ये कि you want to make the relationship halal, that's why you're getting nikah fight, but वो रुखसती नहीं हो रही. I like the concept where you get nikah fight and then रुखसती 1-2 साल बाद हो जाए. In that time you could at least like save more money and get a house in the future. And the biggest thing is that it's going to be a halal relationship. So that's why I like the concept of, I do agree with that, but I don't also agree with I'm not in favor of getting nikahified and then living apart. Why? Because it gets really hard. It gets really tough on people. For example, it's like you're urging you're kind of you're ignoring all the urges. You know what I'm trying to say? Like it's not fair. Like you would want to, you'd want to live together. You'd want to experience that life But together you with your realize- partner. For example, somebody is legally your partner. Yeah. So yeah, and Sunny is like smiling at this point, but somebody's legally your partner. हंसा रही है मुझे देखो पीछे. Somebody's legally your partner, and you're not living with them. That's like a weird Stop relationship, looking bro. at me, man. That's like a weird No. relationship. That's all I'm saying. Like in our culture. तुझे को खुशी हो रही है, ये उसको बता, तेरी आप खुशी की होती है. एक हफ्ता रह गया, कंट्रोल एडजस्ट प्लीज. बीजी आ जाएंगी. कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपका नहीं करा रहे निकाह इसी वजह से. नहीं, but the whole topic is to make the whole और जा गई अभी से, क्या हो गया बाबे? वही अर्ज की वजह से. अच्छा यार हम थोड़ा डिस्कस्टिंग होते जा रहे हैं, but anyways, good. So Sunny, do you want to talk about the girl? Do you not want to introduce the girl right now? Do you want to wait another day? YouTube पे engagement पूरा vlog लगा. 2.5 million views हो चुके हैं यहाँ से. That is true. So Mariam is the lucky girl, or should I say, you are the lucky guy? Yeah, of course I'm. Which way is it? both ways. Both ways. Who's the husband of the relationship? Tell me right now. हस्बैंड तो मैं ही हूँ, लेकिन हस्बैंड तो मैं ही हूँ, लेकिन कभी कभी आ जाता है उसको साथ. चलो ठीक है, लेकिन PK, how's your relationship going? With what? With what? Stop. इसका है? नहीं है. था है, हो जाएगा, सब कुछ है. Stop. हैं? No, you know the thing. So the thing is that like I'm so young, like all my friends are all old, right? So this guy's like 4 years older than me, you're like 10 11 years older than me. मैं चपेड़ लगाऊं तुझे, I'm not 10 11 years older than you, साले. Making me look like I'm 35 or something. No, but like it's so weird because like I don't know, like maybe हेलो चाय नहीं आई, बड़ा टाइम लग रहा है. अच्छा हाँ. I'm like I have no friend, like सिकंदर भाई की हो गई है, सनी की भी हो गई है.
आपकी भी like आगे जाके होगी इंशाल्लाह कभी तो एक हफ्ते के अंदर So it's like I don't know about Roop, but like सबकी हो गई, so it's now me and Rula. So I just feel so like I feel old, but I'm young in the same way. You know, it's like I think मेरा भी time आ गया like meant, but it's not. Are you like looking forward to that day when you were getting married? But yeah, not anytime soon though. Hell no. But it's like I have no friends who's like single. That's the thing. Because I have you all don't have any friends. single, you have तो older तुम्हारी friends. अपनी एज के फ्रेंड्स कौन है, कहाँ नहीं है है? ना. I have no one my age. इसने बनाया नहीं बनाया नहीं स्कूल कभी. में ये लूजर रहा है बेसिकली हमारे पास स्कूल में फंस गुस्सा गया बढ़ाता था. स्कूल में मुझे गुस्सा बढ़ाता था, मेरी लड़ाई सिर्फ होती स्कूल थी. में, और आजकल तो नहीं आता गुस्सा. सही बात है. अच्छा Sundas, how is your life going? है नहीं, मैं तो ठीक जा रही है. फिट Shuffling with what? What? Shuffling with what? Shuffling with what? Dentist, calm sound. Dentist काम. How are you dividing your time amongst यार the things that you have to do nowadays? हाँ, मैं आजकल इतनी बिजी हो गई हूँ कि मैं जाती हूँ सुबह क्लिनिक, फिर मैं दोपहर को तुम्हारे पास आती हूँ, फिर मैं दोबारा क्लिनिक जाती हूँ, और फिर मैं रात को दोबारा तुम्हारे पास आती हूँ. ये मेरी जिंदगी आजकल. क्लिनिक में करती क्या है आप? क्लिनिक में हम दांत पाटते हैं. कैसा अच्छा हाँ, आपका तो कपड़ों का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? अच्छा, तो मैं बेसिकली जब कनाडा में था ना, तो मैंने कहा अच्छा मैं कपड़े जाऊंगा पाकिस्तान से बनवा लूंगा सारे ये वो, और मैं समझा कि यहाँ कपड़े चीप होते हैं. यार मैं आया हूँ लिटरली, मैंने कपड़ों के टैग्स देखे ना, सिर्फ लाइक 3 लाख 4 लाख, मैंने सर पकड़ लिया यार, इतने महंगे कपड़े बनते हैं यहाँ. अच्छा, what is going on with like this entire शादी situation? No, I was not. Why'd you look over मैं there? डर गई. मैंने कहा फिर तो नहीं किसी ने कुछ कर दिया. No, मैं I'm कसम just से wondering like what's going on with this entire like शादी expenses. Have you guys noticed how expensive a How wedding यार is? मैं बताती हूँ, yeah. चीज़ें ये वाली फैंसी चीज़ें जो होती हैं वैसे भी एक्सपेंसिव होती हैं, बट अभी जो सारी लाइक डबल ट्रिपल जो रेट्स हुए हुए हैं वो कोरोना की वजह से भी हुए हुए हैं, क्योंकि एक टाइम पे लोगों का इतना नुकसान हो गया था कि सारी चीज़ें बिल्कुल ही बंद हो गई थी. तो अब वो शायद एक तरह से रिकवर भी कर रहे हैं कि अच्छा जो चीज़ 5,000 की थी अब वो 10,000 की करके वो फिर आपको 8 या 7 में दे देते हैं. तो समझ रहे हो, क्योंकि लोगों को, क्योंकि असल तो दुकानें इनकी लोगों की बंद हुई थी So ना. you're saying that things are cheaper now? नहीं चीपर, अब Expensive, एक्सपेंसिव more इस वजह more से क्योंकि expensive, वो हाँ. रिकवर कर रहे हैं अपना. और सेकेंडली जब मतलब आपकी शादी हो या आपके भाइयों की हो, जिसकी भी हो, शादी के सीजन में ना आप अपना अकाउंट देखते भी नहीं हो. यू जस्ट हैव टू बाय, इफ यू लाइक समथिंग यू जस्ट हैव टू बाय. Yeah. और उस पे क्योंकि आपके करने पड़ते हैं. इमोशंस आपके इतने ज्यादा हुए होते हैं ना कि यार अच्छा मैंने कमीज लेनी है, मुझे ये पसंद भी है, अच्छा मेरे भाई की शादी है, मैंने इतना फैंसी पहनना भी है, इतना नहीं भी Literally. पहनना, तो बस अब ले लेते हैं. चलो 5 यहाँ 10,000 एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं, वहाँ मुझे 2,000 एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं, तो निकाल दो But 2,000. basically उस दिन मैंने वेस्ट कोट पहनी, 1 लाख मैंने प्राइस देखी, 1 लाख रुपए Shit. मैंने ऐसे उठा दी. हाँ. ना उसकी स्लीव्स और 1 लाख उसको बनाया हुआ लोगों ने. किस पे ना उस पे ऐसे गोल्ड ही का है. काम था. यार Sunny, in your opinion, is शादी a girl's function or a guy's function? Girls function without even thinking about it. Sherry, what do you अपना PK, what do you think? Girls, guys just go sit and. देखो अगर मैं चाहूँ ना, I would just get married in a house with my close friends and family. लेकिन I know कि जब से लड़कियां पैदा होती हैं उनको वो सोचती हैं कि हम शादी पे पहनेंगे क्या, करेंगे क्या, ये वो सारा कुछ उन्होंने सारा. नहीं, लेकिन सनी जो तुम भी बात कर रहे हो ना कि मैं घर में कर लूँ और मैं ना करूँ, लाइक मैं अपने फ्रेंड्स अपने क्लोज को बुलाऊँ, ये चीज़ भी बहुत मुश्किल हो जाती है. पता है, अपने क्लोज के साथ ही इतने ज़्यादा लोग, अगर किसी का सर्कल इतना बड़ा ना भी हो ना कि क्लोज के वो उनके 5-10 ही क्लोज फ्रेंड्स हो कि जिसको पता हो कि अच्छा मैंने बस इसी को बुलाना है और इसके साथ जो वो है उसको मैंने नहीं बुलाना, ये चीज़ होती नहीं है. अब तुम हमारे पेरेंट्स को देख लो, हम लोग उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है इस चीज़ का है कि अच्छा उसको बुलाया तो ओ शिट उसके साथ वो भी है, फिर उसको भी बुलाना है और बुलाना पड़ता है क्योंकि बुलाना वो पड़ता है. हमें आप लोग बुला चुके हैं. एग्जैक्टली, क्योंकि हाँ. क्योंकि वो लोग गए हुए होते हैं और कुछ चीज़ें आपको रिश्तेदारियों में कि अच्छा नहीं यार उनके ये हैं तो उनको बुलाना है, ये 100%. मेरे ये हैं या मैं इनके यहाँ गई हुई हूँ या मैंने इनका ये किया हुआ तो ये अब इनको भी बुलाना है. 100%. मुझे याद है आप ही की शादी पे इतने लोग इस तरह के थे, बाबा के कुछ फ्रेंड्स जिनका हमने कभी बाबा के मुंह से नाम भी नहीं सुना हुआ था, हाँ. बट बाबा को पता था कि अच्छा नहीं उसने मुझे अपनी बेटी की शादी पे या बेटी के, तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ती हैं. अच्छा, आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस आई फील लाइक ये शादी माँ बाप की ज्यादा होती है कि यू नो कि इनको बुलाना है, इनको बुलाना है, इनको बुलाना है. बुलाना है यार हाँ. एक्चुअली खानदानों की शादी होती है ना, यहाँ पे वो कल्चर इस तरह का नहीं है जिसके अंदर 2 people are getting married. यहाँ पे 2 खानदान्स are getting married. तो जो बिल्कुल ऐसे. खानदान की होती है ना वो बहुत चलती है. But khandan it's basically family, and if you like, हाँ. it doesn't make sense how you don't know some person he's coming to you whether oh Mubarak ho aapko, and you're like who's this guy, kiske उससे, and it just doesn't make sense. Yeah, it doesn't. Yeah. आपने उनको खाना भी खिलाना है, पैसे आपके लगने हैं, लेकिन वो वापस They भी, but that's not the point. The point is खानदान कि होते हैं. यहाँ पे जो थोड़ा सा जिन चीज़ों से मैं और इनफैक्ट हमारी जो जनरेशन है ना वो डिसएग्री करेगी ना, वो यही चीज़ है कि यहाँ पे फैमिलीज
की जो इन्फ्लुएंस है शादी के ऊपर. फॉर एग्जांपल तुम्हें पता है मेरे जब दोस्तों की शादी हुई थी तो उनके कार्ड्स जब हमें आए थे, उनके कार्ड्स के ऊपर बताइए वो क्या कौन सा सेक्शन होता है जिसके ऊपर लिखा होता है इनविटेशन. RSVP का क्या मतलब होता है? Reservation, like reserve. यानी these are the bunch of hosts जो कि आपको वहाँ पे शादी पे मिलेंगे. अब उसके अंदर खानदान में बड़े बड़े लोगों के नाम होते हैं. हालांकि उनका फैमिली से आपकी कोई इस तरह का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, ब्लड रिलेशन होता है, थोड़ा दूर का होता है, लेकिन जो भी है ताए चाचे मामे, अगर आप उनका नाम नहीं लिखोगे ना अपने शादी कार्ड पे तो लड़ाइयाँ हो जाएंगी खानदान में कि आपने हमें इज्जत नहीं बख्शी ये करने के आपने नहीं. Which is so stupid, I think. सही है. I mean like that's what we think, our generation. मेरे जितने भी दोस्त हैं ना उनकी शादी हुई है ना, everybody wanted the same thing. Everybody wanted a bunch of people, सही है, as in just their close friends, just their close family members to be at the wedding, ताकि the people who are actually invited at the wedding are truly happy for you. They know you. You know their last name. That's how you know that person. सही है. But for example, in the like, अगर आपका खानदान उनकी शादी, अगर आपका खानदान उसकी like शादी में पहले गया हुआ है, then वो बनता है बुलाना, even if you don't know them, because it's been done. Like if your parents went to their wedding. हाँ, ये भी एक लॉजिक है ना कि हमने भी तो खाना खाया उनको भी तो हमें खिलाना पड़ेगा, या हमने उनको पैसे दिए हैं हम उनसे भी तो लेंगे. ये एक लॉजिक. I think the best way to do it is just like करो destination wedding, सबको बुलाओ, आएगा नहीं कोई. तुझे क्या लगता है Sunny? नहीं तो तुम क्यों चाहते हो? Sunny, didn't you try for a destination wedding in the beginning? चीज ट्राई की. ये तुम चाहते भी क्यों हो कि तुम एक पूरी दुनिया के कैसे कोने में कर लो जहाँ पे कोई आ ही ना सके? अबे पैसे बचेंगे, जो क्लोज फ्रेंड्स आएंगे वो. पैसे नहीं बचेंगे, पैसे शायद उतने ही लगे, लेकिन शायद ज्यादा लगे, लेकिन हमारी जो सोच है ना वो ये है कि यार that is actually truly be that would be an enjoyable experience because different country and no, not different country, it's just that the only people who would be there at your wedding and your happiness, being a part of your happiness, are truly happy for you. And I think that holds a greater value for me than कि यार बस खानदान में सबको बुला. कुछ लोग आते हैं खाना खा के फिर बुराइयां करके जाते हैं. तो ये तो काम है यार. ये मैंने पढ़ा था उस पे कहीं पे, ये इंस्टा वगैरह पे, कि जिस शादी पे आके तुम खाने की बुराई करके गए हो, उस शादी के खाना बनाने में उस बाप की पता नहीं कितनी पुरानी सेविंग्स थी जो लग गई थी इसमें. क्योंकि जो गांव वगैरह की या जो उस तरह की शादियां होती हैं, उनके तो बेटियों के तो लाइक उनका तो हिस्सा ही अलग होना शुरू हो जाता है ना बचपन से, कि अच्छा ये मैंने अपनी बेटी के लिए रख लिया है. या इवन हमारे पेरेंट्स वगैरह भी इस तरह बहुत सोचते हैं ना कि अच्छा ये चीज़ इस बच्चे की है. गेट इट? मतलब बेशक इस तरह नहीं होगी कि अच्छा ये बस लिख दिया तो ये इस तरह, बट पेरेंट्स हमेशा इस तरह सोचते हैं ना कि अच्छा हाँ, क्योंकि उनको फ्यूचर का बहुत ज़्यादा होता है कि अच्छा हम नहीं, हमारे बाद या हमारे ये वो, तो उन्होंने इस तरह चीज़ सोची हुई होती है. तो वो मैंने चीज़ पढ़ी थी और वो एक्चुअली इतनी ट्रू थी कि आप आते हो और आप कहते हो यार मुझे बोटी नहीं मिली, या रश बहुत था तो मुझे तो दूसरी तरफ खाना नहीं मिला, या मुझे बॉटल नहीं मिली, या मुझे मीठा नहीं मिला. तो उसमें मैंने पढ़ा था कि उसमें बाप की सारी मेहनत लगी हुई होती है, जिस पे तुम लोग आके बोटी पे बोल के चले जाते. Going on the previous reason, that's why like जो the culture of like you know कि ओ लड़कियां ना पैदा हों, that's better, क्योंकि uncles like जो dads होते हैं उनको starting से tension लग जाती है कि अभी इसकी saving करनी है, dowry and stuff, because there's still a culture like पाकिस्तान में एक अच्छी खासी you know side है कि गाड़ी 20 लाख रुपए साथ ये वो तब जाके हम. I mean depend करता है ना कि आप कौन से आप मिडिल क्लास हो, आप लोअर क्लास हो, लोअर मिडिल हो, उस हिसाब से लोगों ने ट्रेंड्स बनाए हैं, उस हिसाब से एक सेट अमाउंट्स होती हैं. अभी तक शादियां अभी तक खत्म हो रही हैं इस पे, डाउरी के ऊपर. हाँ, खत्म हो रही है कि अच्छा नहीं वो हमने लड़कों वाले से मैं पता नहीं 2 साल हो गए हमें पॉडकास्ट करते हुए, लड़की को माइक नहीं पकड़ना है. नहीं, क्योंकि जब हम ऐसे पकड़ते हैं तो ऐसे बात करें. हाँ क्योंकि हम लोग जब हम लोग अक्सर इसके बगैर करते हैं. Sundas doing podcast in 2021. Hello guys, मैं बताती हूँ क्योंकि हम लोग इस तरह करते हैं तू इस तरह कर ले बहन, लेकिन सही तरह तो बोल. तेरी अच्छा मैं क्या बता रही थी? नहीं, मैं बता रही थी कि हाँ, आजकल भी डाउरी, कि आजकल भी ये सीन होता है. मुझे एक लड़की होता है, ये पहले बताना चाहिए था, मांगता मैं मुझे तो सारे कहते खत्म हो गया, मैंने इसलिए कुछ कहा नहीं. अरे है अभी भी 2 दिन है, मैं करता कॉल अभी कॉल करनी पड़ेगी. सनी जस्ट लाइक जोकिंग. सनी वाज लाइक यार डाउरी का कल्चर अभी खत्म होना था यार, मैं भी एक आध फ्लैट इन कर लेता. फ्लैट, गाड़ी, BMW, कुछ ना कुछ तो मतलब मिल ही जाता. 3-4 चीजों में I believe dowry is a very big lana, honestly. Yeah, no, it is. I mean like anybody who accepts dowry, and there are a lot of
modern civilized families. Why? Families, a lot of modern civilized families who would think it's completely okay to get dowry. Exactly. Including, by the way, देखो मेरी जो दादी है ना वो अमेजिंग वुमेन है, ठीक है, वो कमाल लेडी है, ठीक है, लेकिन वो जिस कल्चर में बड़ी हुई है ना उस कल्चर के ना कुछ असूल थे, समझ लो, सही है, वो इतने स्ट्रॉन्ग असूल थे कि उनको कोई तोड़ता नहीं था, which was dowry was one of them. So she had like a talk with me, she had a talk with Sunny. वो बस ओल्ड ख्यालों की हैं, तो उनके लिए सारी चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन जिन लोगों को एक्सपोजर मिल चुका है कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोग डाउरी ना एक्सेप्ट करें, इनफैक्ट इसको रिजेक्ट किया जाए और इसको काइंड ऑफ लाइक दिखाया जाए इन अ बैड लाइट, इसको देखा जाए rather than कि नहीं हम नहीं ले रहे तो we are good. Not like that. No, you don't owe us anything. It's just like a wedding function. आपने हमें बेटी देनी है, हमने आपको बेटा देना है, and that's the exchange. It's not, we're not buying shit, you're not paying for shit, it's none of that. When you're getting dowry, it's literally you're taking someone's father's life savings. That's I think this is not only that, you're getting paid to take the girl. Take the girl, exactly. Yeah. You know what I mean? So what really is the incentive? Money is the incentive? Marriage? I mean, like, money is the incentive to accept a girl. Then there's something wrong in the relationship before it has even started. I think दो किस्म की डाउरी होती है, एक जो फैमिली एक खराब किस्म की, एक बहुत ही खराब किस्म की क्वालिटीज आती है, एक जो फैमिलीज जो मांगती हैं कि अच्छा हमें ये चाहिए, और एक जो कुछ नहीं मांगती और उनको मिल जाता है वो ले लेते हैं, जैसे अच्छा बेटा हम आपको ये गिफ्ट कर रहे हैं फ्लैट, वो गिफ्ट ऐसे नहीं होता, वो बेसिकली दैट्स डाउरी. तो वो भी, लेकिन मुझे नहीं ना समझ आती, ये देखो जो तुम दूसरी वाली, पहली वाली तो बिल्कुल लाइक कंप्लीटली गलत है ना, जो मांगा कि अच्छा हमें ये चीज चाहिए या वो चीज चाहिए, दूसरी वाली भी गलत है, दूसरी चीज किस तरह गलत है, मैंने इस तरह किया हुआ था, ये दूसरी गैंग से है, दूसरी नहीं, मैं पूछना चाह रही हूँ कि दूसरी चीज किस तरह गलत है कि देखो कि एक लड़की जा रही है एक घर में, और वो लड़की, उसके माँ बाप ने सोचा हुआ है कि अच्छा हमारी बेटी जा रही है हमेशा के लिए उस घर में, तो मैं चाहता हूँ कि वो ये चीज़ उसके पास हो, हमारी बेटी के पास ऑल दो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बट मैं अपने शौक से देना चाह रहा हूँ, ठीक है, तुम जैसे अब तुम लड़के हो, तुमने अब मरियम वगैरह को स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि मरियम सारी चीज़ें हैं घर पे, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई चीज़ चाहिए होगी तो हम लोग खुद कर लेंगे, जिस तरह कि अब आजकल के लोग सोचते हैं, ठीक है, बट अगर मरियम कहती है कि नहीं मैं ये चीज़ चाहती हूँ कि ये चीज़ मेरी अपनी हो, ये मैं लेके आऊँ या मैं अपने शौक से लेके आऊँ, तो तुम क्या करोगे? नहीं, तो माँ बाप ने उसको जो देना है वो उसको दे देना है ना, हाँ उसको देना है ना, तो वो लेके आ रही है ना, तो वो लेके आ रही है ना. वो सुंदर सीन पता है क्या है, you paint it in a way कि जहाँ पे बेटा हम आपके लिए नया बेड बनाना चाहते हैं, why? हमारे घर में है भाई, देखो अगर को नहीं चाहिए, अगर उसमें कैमरा हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? नहीं, जैसे अगर यार हाँ, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि वाकई अगर कोई अपने शौक से कुछ लेके आना चाहता है कि अच्छा हम कि मेरे माँ बाप ने सेव किया हुआ था, मेरे माँ बाप चाहते थे या मेरे माँ बाप ने अपने शौक से ये चीज़ दी है, तो मैं लेके आ रही हूँ, तो मतलब नहीं bro, I think that's what it is. Like if somebody goes like, we want to give you like a bed and we want to renovate your room, you just say no, I don't want it. Yeah, but if you want to give us cash, no, but it's more of cash is king, uncle. Yo, no, but it's more of the parents' ego कि यार बेटी को खाली हाथ नहीं भेजना. That's what they. No, it's I think वही it's बात है the ना, husband ego as well. I think give it to the beti. Give it directly to the girl. Of course. For example, in Sunny's case, just give it cash. Give her cash. Give her own personal jewelry. ज्वेलरी लड़की को दो या कोई ऐसी चीज उसको ले जाओ जो उसके इस्तेमाल में हो, जो एज अ कपल आपके इस्तेमाल में ना हो, बिकॉज दैट जस्ट स्टार्ट्स एंटरिंग द टेरिटरी ऑफ डाउरी. You know what I mean? And anything that does, or maybe हम लोग थोड़ा सा एक्सट्रीम पे जाके सोच रहे हैं क्योंकि ये इतना बड़ा स्टिग्मा बना हुआ है कि डाउरी एक लानत है, हम ज़्यादा एक्सट्रीम पे चले गए हैं. But for me at least, no, but taking something is very I don't rate that. वही ना, for example मैंने आज तक यार अपने माँ बाप से पैसे एक्सेप्ट नहीं किए, ठीक है, तो मुझे I have never. ये बोलना अच्छा हम ऐसे बात नहीं, but like in general our family, like हम जितने भी बच्चे हैं हम लोग नहीं इस तरह के, because we want to be self sufficient. We come from a background जब हम लोगों ने बहुत छोटी उम्र में काम करना शुरू कर दिया था, और हमारे हमेशा दिमाग में self respect is everything. And if you ask for money, you lose your self respect right there and then. You're under a certain human, a certain somebody. We never wanted to be in that position. So same thing when it comes to dowry, any sort of gift. I think that's why our mindsets are like that, because we don't like taking, we like working for it. So for example, if it's your birthday, right? If it's your birthday,
If it's your birthday and I go like, yo, PK, you know what, bro? I love you. And here, I want to gift you a house. Would you accept that house? Of course. No, of course not. Why not? Why wouldn't you accept that house? 'Cause I didn't work for it. There you go. That is the logic I'm trying to explain over here. As in, like, it's a gift that is way beyond like if you give me kind a of like the watch, gift category. Like You know what I mean? watch, perfume, chalta. An expensive watch is understandable. But like a house where you live at, you'll always, your entire life, you'll always feel under me. Yeah, You'll 100%. feel like, yo, I owe my life to this guy because the house that I'm living in is his house. I'm just living in it because he gave me a gift. You'll never feel that self-confidence that otherwise you would if you had gotten that house yourself. Dowry is a different thing. Let me tell you why. When you get dowry, guys over here have more ego because they're like, oh, ladki bhi liya humne. So I'm not under you. See, that's the bullshit logic though. But you get my thinking, right? I feel like जो लड़का accept कर लेता है ना लड़कियों वालों से कुछ भी, like a house, a car, they just lose respect long term. That is also they lose true. so much respect. एक मतलब you're not a self-made man. Are you trying to court somebody here? You're trying to say तूने गाड़ी ली मैंने वही पूछ रहा हूँ ना, आप किसको कह रहे हो? नहीं मैं तो सनी से पूछा था कि अब किसी और मैं तो किसी को नहीं जानता ऐसे. पूरे कमरे में देखो. पक्की बात है. Good. नहीं, I'm not saying it or anything. In general, like I wouldn't take anything. वो क्या होती है? बरी is dowry? बरी लड़के वाले देते हैं लड़की को. हाँ, वो देना चाहिए. अबे ये क्या लॉजिक हुई अब? क्यों? Honestly, शादी ना आपको जितना मर्जी लगे ना कि शादी एक नॉन एक्सपेंसिव फंक्शन है या ये एक नॉर्मल सा फंक्शन है, you have no idea. You're mistaken. You, sir, are mistaken. Shadis are so expensive, or about 80% of the kharchas are the girls. 80%? 80%. A good यार 80%. शादी पे बहुत ही कोई लड़कों का क्या है मैं तो बताऊं, लड़कों का खर्चा क्या है? 2 लाख रुपए के कपड़े सारे इवेंट्स के, वो भी बहुत अच्छे कपड़े. तुमने अपना कपड़ा खरीदा, तुमने अपना टेलर हायर किया, उसको घर पे, टेलर को घर पे बिठा दो, इतने पैसों में बैठ भी जाएगा कोई भी टेलर घर पे, ठीक है, वो तुम्हारा हो गया. अब सही है, तुमने टेलर खरीद लिया 2 लाख रुपए में, ठीक है, तुम्हारे सारे कपड़े बन जाएंगे. उसके बाद तुमने अगर फेशियल वेशियल कराना है या तुम्हारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तुम लाख रुपए और कर लो, तुम्हारे 3 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए पैसे तुम्हारी अपनी ज़ात के ऊपर. बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ना वो आपके हॉल इवेंट्स. मैं वही कहने नहीं थी. तो मेकअप होता है भाई लड़कियों का. मैं यही कह रही थी. मेकअप यार. Sundas, do you respect a girl who has? No. I mean, like, I can't say I don't respect a girl. Obviously, I respect a girl with makeup on, whatever. But like, how do you get 3 lakh rupees worth of makeup, and then a few hours later, you go and wash your face? You wash off 3 lakh rupees in the sink. सोचो 3 लाख धुल रहे हैं. You could literally take one month vacation. That's literally like me getting a new iPhone, throwing it into the flush and going like Literally. After 3 hours. वो लड़की क्या करे जिसको मेकअप नहीं आता करना, वो क्या करे? Go for a cheaper option. Bro, why do you have to spend that much money reconstructing your face when you're not even that person? Why would you try to do that at all in the first place? 3 lakh is not Just reasonable. be yourself, man. You don't have to look that extra something else. But Shav, 40,000, 50,000 looks, it's still fine. No, it is. Would you ever spend 40,000 rupees for 3 hours on yourself? What 3 experience hours would that नहीं buy ना you? होते, पूरा दिन होता है ना. सुबह 9-12 बजे के रेडी हुए पूरे दिन. Okay, just for argument purposes, ठीक है. अब मैं लड़की के साइड से अगर बोलना चाहूँ, अगर लड़की आके यहाँ बैठ के क्या है और अच्छा, so if you want to talk about makeup that I'm going to wash off in 3 hours, what about the sherwani you're going to wear for 3 hours that you're never going to wear You're again? keeping it, first of all. It's a tangible piece. Yeah, but tangible meaning you can touch it, you can keep it. अलमारी के अंदर पड़ा रहेगा ना, you're not going to wear your नहीं, sherwani. लेकिन सनी, like, you can wear it ना. देखो 10 लाख रुपए का लहंगा खरीद लो, no problem. At least you have it. चल तो जाएगा ना, वो आपके पास पड़ा हुआ है और आप कभी भी पहन सकते हो. आप उसके साथ प्लेन कमीज अबे भाई मेरे पे कैमरे में बोल के देखो. मेकअप का मुझे इसलिए बुरा लगता है कि मेकअप आके धुल जाना होता है एक दिन बाद. And Sherry said a very good point. Sherry goes like, you can sell the sherwani. Point to be noted. You can get your money back. You can wear the sherwani. That is very true. Sell it afterwards. Yo, Sunny JAFRY wore it. You want to buy it? Oh, okay, no, it smells like shit. Whatever the case is, you know. Yeah, at least you can sell it. हाँ. Makeup, you can't
like sell it. You know what I mean? Like it's gone down the drain. And Achha, but yo, makeup artists make a lot of money. yeah, I know. lot That's of money. bullshit. You know, like I want to They be make a a lot of makeup money. artist. That's how much money they make. I want to be a makeup artist. अपन छोड़ है कि YouTube shooting makeup. और एक तो लड़कियां जब ओवर मेकअप कर लेती है ना अपनी शादी पे इतनी बुरी लगती है ना लिटरली एक यार मर्जी होती है हाँ, अपनी वैसे मर्जी होती है मैं कोई तुम्हें एक बात ओवर मेकअप बताऊं, करना चाहता है या कोई लेस ज्यादा मेकअप तो मैं बताती हूँ वो So उनकी how अपनी much मर्जी is होती your है makeup going to cost you on Sunny's events? He's sponsored. नहीं मैं नहीं कर पा रही तुम नहीं करवा रही तुम नहीं, खुद कर रही हो मैं खुद कर How much रही is हूँ। that going to makeup cost you if you think पता about the नहीं time मुझे तो invested in लास्ट the याद भी नहीं products? मैंने कब लिया था मेकअप चल काफी टाइम जाता है ना There you आपका go. 25,000 someone said. अच्छा, एक 25,000 rupees Ikra? 25,000. That's insane. See, you know what I mean? Like the thing is, if you know, मैं शायद Mariam बाल tells you, बनवाऊं, Aisha लेकिन tells me, makeup yo, I नहीं। want to get like shadi makeup done for like 3 lakh rupees. I was like, hey, yo, listen, you know what? I respect you and I love you as a person, but that's bullshit. Like, I ain't paid for like, it. yo, come on, dude. No, if she wants to do it, then you Dude, gotta pay for it. Not you. her, First of her, all, her. absolutely not. I'm not even gonna let her pay even from her own money. what If we that's the amount of makeup, you know what I'll Our do? money What है। I'll do is I'll be like, yo, listen, take a masterclass lesson on how to do makeup properly. Buy makeup for 1 lakh rupees. Aur That kya is a lot of money for the makeup, which is gonna last you a much longer time. And the skill you learned, that's going to last a Is that lifetime. 3 lakh rupees like a ticket to Dubai, coming back, spending Yeah, time? business class. Business class. Business class. That's an experience worth investing in. 100%. You know, You can but never a waste your 3-hour money on makeup travel. job is not. Even when people are gonna say, no matter how good you look, people are always gonna talk shit about you. Sir. The groom and the True bride, that. they're always gonna judge her. Yeah. Yeah, true Judge that. them as a और couple. कुछ True गेस्ट that. आते हैं हाँ, True लड़की थोड़ी सी सांवली है ओ नहीं लड़की थोड़ी सी मोटी है ओ लड़की थोड़ी सी ज्यादा ही ये पतली है, है वो ओ है, लड़का वो है। थोड़ा सा मोटा है लड़की कितनी खूबसूरत like they always compare like you'd never see why they're getting married. Maybe they love each other, you know, who knows, but they would always want to judge the couple Literally. and compare them against each other. How unfortunate is that? यार लोगों के पास बहुत फ्री टाइम है बोलने का लिटरली अपने बच्चों को नहीं देखेंगे खा के हमें देख लो फूटने कब से वाले- बातें कर रहे हैं बहुत नहीं free at time है least we're हमारा। not talking shit ठीक है we're talking That's all we're talking about, by the way. We're just talking shit, dude. We're talking shit about makeup. We're talking shit about dowry. But guys, I just want to say that Sundas has to leave, but we're going to continue on the podcast for another 10-15 minutes, I would say. I Or do am you wanna... leaving. Acha, you're leaving too? मेरे कपड़े शादी के जो हैं जो कल है मेरा Okay, guys, I guess we're going to end the podcast right here. Thank you so much for joining us. It's Sunny's wedding, so put your hands together for Sunny Jaffrey. So put your hands together for Sunny Jaffrey. Go and congratulate him go and congratulate him on Instagram. And inshallah, you'll see lots and lots of pictures. Are you letting people upload the pictures? Or? इंशाल्लाह Inshallah. Okay, awesome, man. Good luck to you. Even after your wedding, tomorrow's your mehendi. You're gonna see a lot of dances on Instagram. PK is doing some special dances for you. Tumka shumka aise Solo seekha hai. Nagin dance. Solo Nagin dance ye keh raha hai. And thank you so much for joining us. Okay. And we will, as always, Bye-bye. catch you on the next That's it. Bye, guys. Bye-bye. इजाजत